तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फोर्स ऑन अ करेंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। क्या पढ़ने वाले हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में करेंट कैरिंग कंडक्टर पे जो फोर्स लगता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड में करेंट कैरिंग कंडक्टर पे जो फोर्स लगता है उसके बारे में पढ़ने वाला हूं। और एक बात और, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है सब। तो मान लेते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड को जिसका डायरेक्शन इधर है ना। आप लोग ध्यान से देखिएगा एक एक चीज, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग, हमने एक मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर किया जिसका डायरेक्शन किधर है, इधर है, और उसका स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है, बी है। मान लेते हैं कि इसी मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर कुछ इस तरह से रखा हुआ। ध्यान से देखिए, एक एक चीज आपको हर चीज समझ में आएगा, है ना। मान लीजिए इसी मैग्नेटिक फील्ड में जिसका स्ट्रेंथ बी है, इसी मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर रखा हुआ है जिसका लेंथ मान लीजिए एल है। क्या है? एल है। एल क्या है? इस कंडक्टर का लेंथ। मान लीजिए इस कंडक्टर से करंट आई पास कर रहा है, करंट आई पास कर रहा है। एक चीज समझिएगा, आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर कंडक्टर से करंट अगर पास होता है तो उस कंडक्टर को क्या बोलते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये ध्यान से देखिए, ये कंडक्टर से करंट पास कर रहा है, तो क्या इस कंडक्टर को करंट कैरिंग कंडक्टर बोल सकते हैं? यस, बोल सकते हैं। यानी कि सिंपली अगर बोले इसको तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया। बट कब बोले इसको? जब करंट पास किया है तब। बट अगर करंट पास नहीं करेगा कंडक्टर से तो सिंपल वो कंडक्टर रहेगा। रिपीट कर रहा हूं कि हमारे पास मान लीजिए कंडक्टर है, हमारे पास एक कंडक्टर है। अगर उस कंडक्टर से करंट पास कर रहा है, या बोलिए करंट को कैरी कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर करंट पास नहीं कर रहा है तो उसको सिंपल बोलेंगे कंडक्टर। तो ये जो आपका कंडक्टर है ये करंट पास कर रहा है या करंट को कैरी कर रहा है, तो इस कंडक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे? करंट कैरिंग कंडक्टर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड। एक चीज और समझिएगा, यहाँ पे ये जो कंडक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड के साथ देखिए कुछ एंगल बना रहा है। पता नहीं कितना बना रहा है, इसलिए हम मान लेते हैं थीटा। ये जो कंडक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ न कुछ एंगल बना रहा है, देख लीजिए। तो मान लेते हैं थीटा एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, देख लीजिए। ठीक है? तो अब सुनिएगा ध्यान से, हमने क्या किया कि एक मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर किया जिसका स्ट्रेंथ हमने मान लिया थी, और इसी मैग्नेटिक फील्ड में एक हमने कंडक्टर कंसीडर किया और उसका लेंथ हमने एल माना, और उससे करंट हमने आई पास किया। क्या बोलिए? करंट आई पास कर रहा है, तो इस कंडक्टर को क्या बोलेंगे? करंट कैरिंग कंडक्टर। बात समझ में? अब आप लोग ध्यान से देखिए कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड में है कि नहीं? मैग्नेटिक फील्ड में है कि नहीं? हाँ है सर। तो ध्यान सुनिएगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लगाता है, इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लगाता है। बट कितना लगाता है ये आपको बता दे रहा हूं। तो मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लगाता है F = ILB sin थीटा। देखिए मैं आपको बता दूं कि ये फॉर्मूला जो है मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसका प्रूफ नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसका प्रूफ आप लोगों को पढ़ना नहीं है। बट इस फॉर्मूले का यूज करके मैं आपको बहुत सारा चीज बताऊंगा और आपका क्वेश्चन भी बनेगा बोर्ड का, इसलिए मैं इसका सिर्फ यूज करूंगा। इसका डेरिवेशन आप लोग को बिल्कुल नहीं पढ़ना है, तो ध्यान मत दीजिएगा कि इसका सब डेरिवेशन क्या होगा, कैसा है, ये मत सोचिएगा। बट हम इसका यूज करके बहुत सारा चीज आपको बताऊंगा एंड आपका बोर्ड का भी क्वेश्चन चुटकी में बन जाएगा, इजिली बन जाएगा आपको। क्लियर? गुड। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं हल्का सा कि मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे कितना फोर्स लगाता है? F = ILB sin थीटा। इस फॉर्मूले में कौन सा टर्म क्या स्टैंड कर रहा है, ध्यान सुनिएगा। F जो है मैग्नेटिक फोर्स है, या बोलिए सिंपल की फोर्स है,
और ये फोर्स किस पे लग रहा है, इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे। तो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर एंड कौन लगा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा है। इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे कौन फोर्स लगा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, बाय मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है, मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर बाय मैग्नेटिक फील्ड है ना, एक्ट ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर बाय मैग्नेटिक फील्ड। कहां पे लग रहा है, ऑफकोर्स मैग्नेटिक फील्ड है, इन मैग्नेटिक फील्ड, सिंपल। यानी कि ये फोर्स है, और कौन सा फोर्स है, जो मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे लगाया है। क्लियर, गुड। आई क्या है, तो सर आपको तो दिख रहा है क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है जो कंडक्टर से पास कर रहा है। एल क्या है, तो सिंपल लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर का लेंथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी क्या है, तो बी है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बी क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक चीज और मैं बता दूं, अभी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आ गया है तो अभी दिमाग में आ गया मेरा चीज कि क्वेश्चन दिमाग में बहुत बार से आ रहा होगा कि सर मैग्नेटिक फील्ड का मेजरमेंट करते हैं, हाँ करते हैं, बट किस यूनिट में करते हैं। तो यहाँ पे बगल में लिख रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड का जो मेजरमेंट करते हैं, यानी सिंपल बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, तो मैं बता दे रहा हूं यहाँ पे SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, या स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड या स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो होता है टेस्ला होता है। क्या होता है, टेस्ला, तास्ला नहीं हम याद रखना, तो तस्ला बोल सकते हैं। तो ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होता है टेस्ला, है ना, या बोल सकते हैं ऐसा यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, टेस्ला। जस्ट हमें दिमाग में आया इसलिए मैं आपको बता दिया, है ना। तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा इस चीज को कि मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता है, या स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, टेस्ला होता है, TESLA, टेस्ला, है ना, गुड। और इसको कैपिटल T से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल T से भी और टेस्ला से भी। क्लियर, ये रखिएगा, गुड। तो एस क्या है, इस मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है, या स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब आते हैं थीटा। थीटा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये थीटा जो है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है ना। तो देखिए थीटा, देखिए क्या है, ये थीटा जो है मैग्नेटिक फील्ड एंड कंडक्टर के बीच का एंगल है। देखिए ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का बीच का एंगल है। या बोल सकते हैं आप कि कंडक्टर में जो करंट पास कर रहा है उस करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड का बीच का एंगल है। या आप बोल सकते हैं कि जो कंडक्टर का जो लेंथ जो है उस लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड का बीच का एंगल है। तीन चीज बता रहा हूं आपको। पहला कि ये जो एंगल जो है इस कंडक्टर और इस मैग्नेटिक फील्ड का बीच का एंगल है पहले। या ऐसे बोल सकते हैं कि जो करंट कंडक्टर से जो पास कर रहा है उस करंट और इस मैग्नेटिक फील्ड का बीच का एंगल है, देख सकते हो आप। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि कंडक्टर जो है, इस कंडक्टर का जो लेंथ है, इस लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। तो आपको जैसे भी याद रखना है इसको आप याद रख सकते हैं। तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कि एंगल बिटवीन लेंथ ऑफ द कंडक्टर यानी कि एल एंड बी। या आप ये भी बोल सकते हैं कि एंगल बिटवीन कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, आप ये भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर ना, वेरी गुड। किस बेसिस पे बोल रहे हैं सर आप ऐसा? अरे सिंपल यार, कंडक्टर आपका ऐसा है, अगर कंडक्टर ऐसा है, ये ऐसे है, तो मैग्नेटिक फील्ड मतलब एंगल कितना बना थीटा। अब इसी कंडक्टर में करंट पास कर रहा है ना, तो करंट का भी डायरेक्शन ऐसे हो गया, तो एंगल बन गया करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में उतना ही बना। अब अगर कंडक्टर ऐसे है तो लेंथ आपका ऐसा ही होगा, लेंथ ऐसे ही होगा। तो बताइए लेंथ भी इधर ही, करंट भी इधर ही, कंडक्टर भी इधर ही,
तो नहीं बोल सकते हैं कि कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का बीच का एंगल थीटा है, या बोलिए लेंथ ऑफ कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा है, या नहीं बोल सकते कि करंट जो कंडक्टर में पास कर रहा है उसके और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है थीटा। क्लियर? चलिए, तो यहां से हमें ये चीज समझ में आया, ये चीज पूरा चीज हमें ये चीज समझ में आया कि अगर हम एक मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएगा, बट कितना लगाएगा? तो इतना लगाएगा। कितना लगाएगा? इतना। क्लियर? यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। पक्का? करंट कैरिंग कंडक्टर किसको कहते हैं समझ में आ गया? पक्का? वेरी गुड। अब मन में बहुत सारा क्वेश्चन आ गया होगा, बहुत सारा क्वेश्चन आ गया होगा कि सर आपने जो बोला मुझे पूरा समझ में आ गया कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर रखेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा, और लगाएगा कौन? मैग्नेटिक फील्ड। कितना लगाएगा? इतना। बट अभी तक हमें ये नहीं समझ में आया कि कैसे फोर्स लगा, कि मैग्नेटिक फील्ड में जब हम करंट कैरिंग कंडक्टर को रखे तो फोर्स कैसे लग गया, हमें ये नहीं समझ में आया। हमें ये समझा दीजिए, हमें ये समझा दीजिए। अब यही समझाने जा रहा हूं कि करंट कैरिंग कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं या मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाता है कंडक्टर पे, इतना। बट कैसे लगाया, क्यों लगाया, सारा चीज आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ध्यान से देखेंगे आप, है ना? गुड। चलिए ध्यान से देखिएगा आप लोग। लास्ट लेक्चर में जो आप लोग को बताया था उसका यूज करने वाले हैं आप, है ना? चलिए, तो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ना, तो एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन, है ना? ये जो मन करे आप लिख सकते हैं, पर समझने के लिए मान लीजिए पहले फिर से बता रहा हूं कि क्या बताने वाला हूं अभी आपको। हमने बोला कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है तब उस पे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा। बट क्वेश्चन उठता है कि कैसे लगा दिया फोर्स, कैसे फोर्स लग गया, ये हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। समझ रहे ना एक एक चीज को? चलिए, तो मान लीजिए कि हमने मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर किया। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? अंदर की तरफ। क्रॉस हमने बनाया, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड सब के सब अंदर की तरफ जाता है ना? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? अंदर की तरफ। चलिए, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ हमने इनवर्ट की तरफ दिखा दिया कि मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर की तरफ है। चलिए, मान लीजिए इसी मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर कंसीडर कर लेते हैं। इसी मैग्नेटिक फील्ड में एक हम कंडक्टर कंसीडर कर लेते हैं, लेट्स से दैट। वाह, क्या डायग्राम हो गया नहीं? चलिए, इसको बाहर हटा देते हैं, अंदर पीछे की तरफ है ना? चलिए, तो इसी मैग्नेटिक फील्ड में हमने कंडक्टर रखा, और मान लीजिए इस कंडक्टर का लेंथ क्या है? सर कोई प्रॉब्लम नहीं, लेंथ तो यही है, जो भी लेंथ है। और इसी कंडक्टर से मान लीजिए करंट आई पास कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस। तो हमने एक कंडक्टर माना और उस कंडक्टर का लेंथ कितना ले लिया? एल, और करंट कितना पास कर रहा है? आई। तो अब बोलिए, इस कंडक्टर से करंट पास कर रहा है तो इस कंडक्टर को क्या बोलेंगे? करंट कैरिंग कंडक्टर। क्यों? क्योंकि कंडक्टर करंट को कैरी कर रहा है। और ये करंट कैरिंग कंडक्टर कहां पर रखा हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट,
हम लोग जानते हैं कि अगर मान लीजिए सर अगर इसमें करंट अगर इधर जा रहा है, तो करंट अगर इधर जा रहा है तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स जो होगा, जो भी इलेक्ट्रॉन्स जो होगा इसमें, या बोलिए फ्री इलेक्ट्रॉन जो होगा, इस करंट के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। यानी कि करंट अगर इधर मूव कर रहा है तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा। जानते हैं कि नहीं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होता है करंट के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन, यानी करंट का जो डायरेक्शन होता है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करता है। नहीं जानते तो दिमाग में नोट कर लीजिए या कहीं लिख लीजिए कि फ्री इलेक्ट्रॉन का जो मोशन का जो डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर, सॉरी करंट अगर इधर मूव कर रहा है, करंट का डायरेक्शन अगर इधर है, तो इलेक्ट्रॉन जो होगा इस कंडक्टर में उसका डायरेक्शन मूवमेंट का इधर होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। देख लीजिए, क्लियर? चलिए, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो कितने वेलोसिटी से, मान लीजिए एक्चुअली v होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं पढ़ना है ना, बट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं हल्का सा, बस समझ लीजिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको नहीं पढ़ना, दिमाग ही नहीं लगाना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। क्लियर? चलिए, है ना? तो चलिए, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन से, जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन है सब के सब मूव कर रहा है विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी v, यानी कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है सब। एंड ये इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास बाबू चार्ज नहीं होगा। मान लीजिए चार्ज क्यू, कुछ न कुछ चार्ज तो होगा ना। हाँ, होता है चार्ज सर, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज तो होता ही है ना, पूछेंगे नहीं, टेंशन नहीं लेना कितना होता है, बट इतना समझ चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन सब क्या कर रहा है, करंट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और इस सब इलेक्ट्रॉन के पास अमाउंट ऑफ चार्ज भी है, एंड देखिए वेलोसिटी भी है। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? लास्ट क्लास में तो हम यही पढ़े थे सर कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई भी चार्ज अगर मान लीजिए चार्ज अगर मूव करता है तो v वेलोसिटी से, तो उस चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाता है QVV sin थीटा। याद आया कुछ? हम बोले थे ना यूज करेंगे एक एक चीज, उस दिन भी बोले थे कि आज हम पढ़ा रहे हम एक एक चीज यूज करेंगे आगे हम, और देखिए यूज करना शुरू कर दिए, है ना। आगे के भी यूज करेंगे अभी चीज को, हम बार बार बोल रहे हैं हर जगह यूज करेंगे, एक एक चीज में यूज करेंगे हम, अगर अच्छे से आपको समझना है तब हर चीज को, और नहीं तो रटने वाला वीडियो पढ़ना है तब तो ये सब पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, सीधा आप क्वेश्चन बनाइए और सीधा क्वेश्चन पढ़िए, कुछ चीज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, है ना। तो अब मैं अगर यही चीज का यूज करूंगा कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल अगर मूव करेगा विद वेलोसिटी v, तो उस पर फोर्स कितना लगता है QVV sin थीटा। Q क्या होता है अमाउंट ऑफ चार्ज, V क्या होता है उसका वेलोसिटी, और V क्या होता है जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा उसका स्ट्रेंथ, एंड ये आपका क्या होता है sin थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल होता है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। ये सारा चीज बता चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब किसी एक को कंसिडर करते हैं, सबकी जरूरत नहीं है, एक को समझ लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन को देखो आप लोग, ये इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज क्यों है, वेलोसिटी भी है, यानी कि मूव कर रहा है। तो बताइए ये मैग्नेटिक फील्ड में है कि नहीं? अरे ये कंडक्टर कहाँ पे है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में है, तो इसके हर चीज यानी कि इलेक्ट्रॉन सब कुछ, एटम पार्टिकल सब कुछ सब मैग्नेटिक फील्ड में है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर रखा हुआ है तो उसके अंदर जो भी चीजें सब मैग्नेटिक फील्ड में है। अब बताइए ये इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है कि नहीं? रिपीट कर रहा हूं कि ये कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड में है, तो कंडक्टर का जो भी चीजें होगा वो भी मैग्नेटिक फील्ड में है। तो ये जो है आपका फ्री इलेक्ट्रॉन ये मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो अगर ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v एंड चार्ज इसका q है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो है v, इस पे कितना फोर्स लगाएगा, इस पे फोर्स लगाएगा सर, मान लीजिए इस पे जो फोर्स लगा रहा है Fm, मान लेते हैं कि इस पे, इस फ्री इलेक्ट्रॉन पे ये मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा रहा है Fm, यानी कि QVB sin थीटा। देखिए हम अगर इसको इस इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करें तो कंडक्टर थोड़ी देर भूल जाइए आप, हम बस दिमाग में लगा देंगे कि कंडक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड में है, और कंडक्टर का हर चीज मैग्नेटिक फील्ड में आ गया। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में आ गया तो हर चीज मैग्नेटिक फील्ड में आ गया। तो अब सिंपल इस इलेक्ट्रॉन को सोचिए आप, ये इलेक्ट्रॉन ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव करा विद वेलोसिटी v एंड चार्ज q है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसमें कितना फोर्स लगाएगा, मान लीजिए Fm कितना, q v वेलोसिटी हो गया, एंड मैग्नेटिक फील्ड जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा उसका स्ट्रेंथ v एंड sin थीटा। अब तो जानते ही ये चीज को, थीटा अगर पता है तो रखिए, यहाँ पे निकाल ले रहे हैं, कंसेप्ट आपको बता रहा हूं, कितना लग रहा है ये मत सोचिए,
क्योंकि हमें पता नहीं कितना लग रहा है, कितना एंगल है, क्या कुछ पता नहीं मुझे, बट कंसेप्ट पता, बट फोर्स लग रहा है क्योंकि वेलोसिटी भी है, चार्ज भी है, तो फोर्स लगेगा। क्लियर। अब क्वेश्चन उठता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड इस फ्री इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगा है, किस डायरेक्शन में लगा है। तो उसके लिए भी आपको हमने बताया था कि मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है या बोलिए नेगेटिव चार्ज है, तो अगर ये मूव इधर कर रहा है तो इस पे फोर्स किधर लगाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो याद कीजिए हमने आपको एक मेथड बताया था, राइट हैंड पाम रूल याद है, जिसमें हमने बताया था, ये क्या बताया था, मोशन ऑफ या वेलोसिटी का डायरेक्शन, यानी चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी का डायरेक्शन। ये क्या था, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अभी पाम किया जा रहा था फोर्स का डायरेक्शन, याद है। चलिए इसको अप्लाई करके निकाल के दिखाता हूं यहाँ पे, फिर इसलिए यूज कर दूंगा। हमने बताया था कि इसको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखना है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर है, और एक थंब किधर होता था, चार्ज के मोशन के डायरेक्शन में, या बोलिए वेलोसिटी, देख लीजिए अंदर की तरफ, ये आपका वेलोसिटी की तरफ हो गया। अब यहाँ पे पाम किधर है, नीचे की तरफ है, पाम किधर है, नीचे की तरफ, यानी कि फोर्स नीचे आ रहा है, बट चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, तो जस्ट इसका हम उल्टा ले लेते हैं। ये सारा चीज हम बता चुके हैं। तो इस पे फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है। तो अब यहाँ पे आपसे पूछता हूं कि इस इलेक्ट्रॉन पे ये मैग्नेटिक फील्ड जो है किधर फोर्स लगा रहा है। तो सेम मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, चले जाइए अंदर। इस इलेक्ट्रॉन का मोशन का डायरेक्शन, वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, इधर है, इधर है। चलिए पाम मेरा किधर आ रहा है, नीचे की तरफ, यानी फोर्स का डायरेक्शन नीचे आ रहा है, बट इलेक्ट्रॉन है यानी नेगेटिव है, फोर्स का डायरेक्शन क्या कर देगा, उल्टा, यानी कि इससे फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, यानी कि जो फोर्स लग रहा है वो किधर है, ऊपर की तरफ है। समझ में आया, ये समझ में आया एग्जैक्टली। हम लास्ट क्लास का ही यूज कर रहे हैं, बाकी कुछ भी नई चीज यूज कर रहे हैं। गुड, क्लियर, गुड। तो सिमिलरली बोल सकते हैं कि ए भी क्या है, इसके पास वेलोसिटी भी है, चार्ज क्यू है, इस पे भी मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा, कितना लगेगा, कितना लगाएगा, क्यू वी भी साइन थीटा लगाएगा, बट किधर लगाएगा, तो सर इस पे भी ऊपर लगाएगा, इससे भी क्या करेगा, ऊपर फोर्स लगाएगा। तो मान लेते हैं इस पे भी एफएम लगाए, एफएम यानी कि नाम दे दिए हैं, एफएम क्या है मत सोचना, हम एफएम बता दिए कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड चार्ज क्यू पे जो फोर्स लगा रहा है उसका नाम भी देते हैं। और नहीं लेना है तो मान लो एफ ले लो, या F1 F2 ले लो, है ना। तो हम एम ही बढ़िया हमको लग रहा है, ले लिए। चलो इस पे भी फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा सर, इस पे भी ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, इस पे भी किधर लगेगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, सब पे ऊपर की फोर्स लगेगा। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है। अब ध्यान से सुनिए कि कंडक्टर में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, वो मैग्नेट लगा रहा है, ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। इसके अंदर बहुत है, हम 4 ही दिखा रहे हैं, बट अंदर में बहुत है। तो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें रखा गया है कंडक्टर का, वो मैग्नेटिक फील्ड सारे इलेक्ट्रॉन पे ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस कंडक्टर पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो आप बोलेंगे सर कि अंदर में जितने फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, वो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन पे जो भी फोर्स लग रहा है सबको जोड़ दीजिए। क्यों जोड़ दीजिए, क्योंकि सारे फ्री इलेक्ट्रॉन पे फोर्स एक ही डायरेक्शन में है। तो अगर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन पे जो भी फोर्स लगा है एक डायरेक्शन पे, सबको जोड़ेंगे तो कंडक्टर पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है वो हमें मिल जाएगा। सिंपल है, अगर सिंपल से यार कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इस पे इधर फोर्स लगा, इस पे इधर फोर्स लगा, इस पे इधर फोर्स लगा, तो बोलेंगे इस कंडक्टर पे कितना फोर्स लग रहा है, तो सबको ऐड कर देंगे और डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा। बात समझ में आया, बात समझ में आ रहा है। यानी कि सिंपली मैं बोलूं कि ये कंडक्टर के अंदर बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और सब पे देख रहे हैं क्या मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा रहा है, क्योंकि मोशन में है, वेलोसिटी है, चार्ज भी इसलिए लग रहा है। बोलोगे कंडक्टर पे टोटल फोर्स कितना लगेगा, तो सब देखिए ऊपर की तरफ है, सब ऊपर की तरफ लगा है, सब ऊपर की तरफ है। अगर सबको जोड़ेंगे तो कंडक्टर पर नेट फोर्स मिल जाएगा, वो भी किधर मिलेगा, ऊपर की तरफ मिलेगा। किधर मिलेगा, ऊपर की तरफ मिलेगा, ऊपर की तरफ मिलेगा। तो बताइए ये फोर्स किस पे लगा, कंडक्टर पे लगा कि नहीं, और ये फोर्स किसके वजह से लग रहा है, ये फोर्स किसके वजह से लगा है, तो सिंपल कि जो मैग्नेटिक फील्ड में हम रखे थे ना, उसी के वजह से ये फोर्स लगा है। बट कैसे, कैसे ध्यान सुनना
कि इस कंडक्टर में जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन था उस पे फोर्स लगाया। अब उस फोर्स का जो रिजल्टेंट हम कंडक्टर पर निकाले वो फोर्स हमारा ये आ गया। इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उस पे फोर्स लगाया था मैग्नेटिक फील्ड। अब उस सारे फ्री इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगा है उस सब का जब रिजल्टेंट लिए यानी टोटल लिए तो वो ऊपर मिल गया, यानी कंडक्टर के ऊपर मिल गया, कंडक्टर पे मिल गया। तो ये फोर्स सिमिलरली बोल सकते हैं कि किसके वजह से आया है, मैग्नेटिक फील्ड के वजह से आया है। तो बताइए फोर्स लगा कि नहीं, फोर्स लगा कि नहीं, बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर हुआ, वेरी गुड, क्लियर है, वेरी गुड। तो देखिए इस कंडक्टर पे फोर्स लग गया और यही फोर्स कितना होता है, यही फोर्स सर होता है I यानी करंट लेंथ ऑफ द कंडक्टर L एंड जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा है B एंड साइन थीटा, दिस फोर्स। बट इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे जो फोर्स लगा है वो फोर्स इतना नहीं होता है। ध्यान से सुनिए बच्चों, मैं जो भी बोल रहा हूं ये चीज सुनिए कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे जो फोर्स लगा है वो फोर्स लगा है Fm जो कि QVB साइन थीटा लिए हैं। और ये सब फोर्स को जब हम जोड़े हैं, रिजल्टेंट निकाले, टोटल निकाले तो हमारा F आया है और ये फोर्स किसके बराबर है, ये देखो ILB साइन थीटा। फ्री इलेक्ट्रॉन पे इतना फोर्स लगा QVB क्योंकि वेलोसिटी v है, चार्ज q है, मैग्नेटिक फील्ड v है तो QVB साइन थीटा। जब ये सब फ्री इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगा सबको जब जोड़े तो ये फोर्स मिला, ये वाला फोर्स मिला और ये फोर्स कितना होता है ILB साइन थीटा। यही ना अभी हम पढ़ रहे थे, यही ना पढ़ रहे थे हम लोग, समझ में आया, क्लियर हुआ। हाँ यहाँ पे आप लोग दिमाग मत लगाइएगा कि ये फोर्स कैसे आ रहा है इतना, पहले बोल दे रहा हूँ कि इसकी जरूरत आपको नहीं है, सिर्फ हम इसका यूज करने वाले हैं। तो आपको हमने क्या बताया कि करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है, कितना लगता है, इतना फोर्स लगता है। कैसे लगता है, उस कंडक्टर के अंदर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है वो मोशन में होता है, उसके पास वेलोसिटी होता है, चार्ज होता है, तो उसके ऊपर फोर्स ऐसे लगता है। और सबको जब जोड़ेंगे तो हमारा कंडक्टर पे रिजल्टेंट फोर्स मिल जाएगा, यानी कि और वही होता है ILB साइन थीटा। तो इस तरह से हमारा फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर में पर मैग्नेटिक फील्ड में लगता है। समझ में आ गया, पूरा समझ में आ गया अच्छे से, वेरी गुड। चलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग था ना। चलिए तो देखिए लास्ट क्लास वाला में हमने यूज किया, लास्ट क्लास में हमने जो बताया था उसका यूज कर दिया हमने। अब देखिएगा कुछ एग्जांपल्स देते हैं जो भी हमने पढ़ा भी, फटाफट देखिएगा, क्वेश्चन आपका काम आएगा। एंड मोटर पढ़ाऊंगा तो मोटर में भी यूज करूंगा, इस सबको मोटर में यूज करूंगा, इसलिए अगर मोटर को अच्छे से समझना है एकदम बढ़िया डेप्थ में डिटेल में तो ये सबको अच्छे से समझिए। तो रट्टा वीडियो मारना है तो समझ ही रहे, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं आपको, खोलिए बुक और रट्टा मारिए, क्लियर। चलिए एग्जांपल्स कुछ लेते हैं समझने के लिए। कि मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से सुनिएगा मैं जो भी बोल रहा हूं। एग्जांपल नंबर 2, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड अंदर की तरफ है, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है ना, अंदर की तरफ। मान लेते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड में जो कंडक्टर है आपका ऐसे रखा हुआ है और इसमें करंट ऊपर की तरफ पास कर रहा है और इसका लेंथ मान लीजिए L है। लेंथ नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। मान लीजिए इसी में किधर ले लें, ऐसे तो ले लिए हैं, ऐसे ले लेते हैं गुड। करंट का डायरेक्शन इधर है, लेंथ L है। हमें भी L दिखा रहा हूं, बाद में दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। जब कैलकुलेशन करना होता है तब कैलकुलेशन हमें न्यूमेरिकल्स यहाँ भी नहीं, न्यूमेरिकल्स नहीं पूछेगा, सिर्फ और सिर्फ हम कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से आपका, न्यूमेरिकल से चैप्टर से नहीं आता है, ये न्यूमेरिकल नहीं आपका यहाँ पे इस चैप्टर में आपको पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना है बट हमारे मतलब बोर्ड में नहीं आएगा, है ना। गुड। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ठीक है सर, ये कंडक्टर आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा और इसमें करंट पास करा, यानी कि करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस पे फोर्स लगाएगा। तो कितना फोर्स लगाएगा, तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि सर F = ILB साइन थीटा। थीटा के बारे में पता नहीं कितना है,
जब थीटा का जो भी वैल्यू होगा यहाँ पे रख देंगे, बट इतना फोर्स लगेगा। बट क्वेश्चन ये उठता है कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। क्वेश्चन उठता है कि ठीक है सर, ये करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में है और ये मैग्नेटिक फील्ड इस पे फोर्स लगाएगा, बट किस डायरेक्शन में लगाएगा ये बताइए आप। कितना फोर्स लगेगा हमने लिखा, कितना फोर्स लगेगा भाई, करंट आई, लेंथ ऑफ कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड जिसमें रखा बी एंड साइन थीटा, और थीटा तो पता ही है, इतना फोर्स लगेगा, बट किस डायरेक्शन में लगेगा ये आप बता दीजिए। सिमिलरली यहां पे भी सेम केस कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर रखा है, इस पे फोर्स मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में लगाएगा ये बता दीजिए। मतलब समझ रहे ना क्या बताना चाह रहा हूं। पहले हमने आपको क्या बताया कि करंट कैरिंग कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे कितना फोर्स लगाता है, हमने वो बताया F इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, दैट इज मैग्नीट्यूड। वो क्या था, मैग्नीट्यूड था। बट किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा करंट कैरिंग कंडक्टर पे, अब आपको वो बताने वाला हूं। क्लियर? चलिए तो ध्यान सुनिए कैसे बताना है ना, कोई नया मैथड नहीं पढ़ेंगे हम, जो पढ़े उसी का यूज करेंगे, है ना। अगर करंट का डायरेक्शन इस कंडक्टर में अगर ऊपर की तरफ है तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका मोशन का डायरेक्शन किधर होगा, नीचे की तरफ। किधर होगा, नीचे की तरफ। किधर होगा, नीचे की तरफ। बात समझ रहे ना, यानी कि इस कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन अगर ऊपर की तरफ है तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा उसका जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा या उसका मोशन की जो डायरेक्शन होगा करंट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इतना तो सबको पता होना चाहिए, हो गया। अब ये काम करो, इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स का डायरेक्शन निकाल दो। इस इलेक्ट्रॉन पे ये मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगा रहा है उसका डायरेक्शन बता दो, देन कंडक्टर पे वही हो जाएगा। क्योंकि अभी हमने वही देखा ना कि कंडक्टर में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे उस पे जो भी फोर्स लग रहा था उसका जो डायरेक्शन था उसी डायरेक्शन में कंडक्टर का रिजल्टेंट फोर्स हमने ले लिया था। देखो अगर भूल गया ध्यान से देखो कि अगर ये कंडक्टर था, इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स था इस पे जो फोर्स लग रहा था Fm सब ऊपर की तरफ लग रहा था और इसी सारे फोर्स का हमने रिजल्टेंट फोर्स ऊपर ले लिया था। यानी कि अंदर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उस फ्री इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है उसी का अगर डायरेक्शन बता देते हैं तो वही हमारा कंडक्टर पे जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन हो जाएगा। देखते हैं आपको करके दिखा रहे हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा, घबराना नहीं है। तो बताइए राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे, अरे राइट हैंड थंब बोलो, राइट हैंड पाम रूल, कि ये देखिए जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इसमें मोशन की डायरेक्शन किधर, नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ। ये याद रखिए। हम बोले ना कि आप इसको ना मोटर तक याद रखिएगा, जनरेटर में जाएंगे तब कुछ और बताएंगे, बट आपको इसको मोटर तक याद रखना है। ये चीज को पूरा मोटर तक हम इसी को यूज करेंगे। ऐसे तो ये भी किया जाता है बट आपको यहाँ पे हम करके नहीं बता पाएंगे, इसको दिक्कत होगा क्योंकि हम इधर उधर करेंगे तो आपको पता नहीं चला किधर घुमाने सर। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसको देखने में दिक्कत नहीं हो रहा आपको और आप करते आ रहे इसका यूज तो ज्यादा इजी होगा आपको, है ना। चलिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इलेक्ट्रॉन का मोशन एंड वेलोसिटी डायरेक्शन नीचे। चलिए इसका यूज कीजिए। मैग्नेटिक फील्ड अंदर हो गया, देख लीजिए, एंड ये थंब नीचे हो गया, यानी कि देख लीजिए ये आपका अंदर की तरफ होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की तरफ। यस सर हो गया। एंड वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे, तो थंब आपका नीचे होना चाहिए, एकदम फिट सर, परफेक्ट। अब बताइए पाम किधर आ रहा है, पाम इधर आ रहा है, इधर, यानी कि फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन पर इधर आ रहा है, बट इलेक्ट्रॉन कैसा है, नेगेटिव है, तो फोर्स का डायरेक्शन जो इधर आ रहा है जस्ट इसका हम अपोजिट ले लेंगे। क्या ले लेंगे, जस्ट अपोजिट। अगर जिसको डायरेक्शन नहीं समझ में आ रहा है लास्ट लेक्चर देखें, वहां पे पूरा डिटेल में बताया इसका, है ना। तो इससे फोर्स का डायरेक्शन किधर आ जाएगा, इधर, इस इलेक्ट्रॉन पे। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स का डायरेक्शन इधर आ रहा है तो कंडक्टर पे फोर्स का डायरेक्शन किधर आएगा, इधर ही आएगा। तो सिंपली बोल सकते हैं सर कि इस कंडक्टर पे जो फोर्स का डायरेक्शन आएगा आपका इधर आएगा। अभी तो हमने बोला कि इसके अंदर जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन उस पे सब भी जो फोर्स लगेगा सब पे सब इधर लगेगा, तो इस कंडक्टर पे जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, इधर लगेगा। क्लियर। तो उतना नहीं सोचना है, सिंपल 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 क्या करना है, इलेक्ट्रॉन जस्ट आपको अपोजिट ले लेना है करंट का, उसके बाद इसका यूज करना है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन में 4 फिंगर रखिए और थंब को वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन में। उसके बाद देखिए हमारा पाम किधर है, इधर है, बट फोर्स का डायरेक्शन इधर है, बट इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिव,
तो इस फोर्स का डायरेक्शन जैसे हम उल्टा कर देंगे, उधर हो गया। क्लियर हो गया? वेरी गुड, गुड। आगे सुनिए, यहाँ जाते हैं। अब बताइए इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, सॉरी करंट का डायरेक्शन इधर है, तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा इसका डायरेक्शन किधर होगा? जस्ट इधर, इधर होगा। चलिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर हो गया, देखिए अंदर की तरफ हो गया। तो हम देखिए किधर है? इलेक्ट्रॉन के मोशन की तरफ है, वेलोसिटी की तरफ है, यस हो गया। पाम देखिए किधर आपका आ रहा है? इधर, यानी कि फोर्स का डायरेक्शन आपका इधर आ रहा है, बट इलेक्ट्रॉन है या नेगेटिव है, तो जस्ट उसको क्या कर देंगे? उल्टा, यानी कि कंडक्टर पे फोर्स का डायरेक्शन किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा। किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा। एक चीज और सुनिए कि ठीक है सर, बहुत बढ़िया, मजा आ गया सर नहीं आएगा तो बोल रहे हैं हम कि इस पे फोर्स लग रहा है। देखिए अगर ये फोर्स लगा है तो ये फोर्स कौन लगाया है? हम लगाए हैं ना। हम क्यों लगाए हैं भाई? उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा रहा है इस कंडक्टर पे। तो इस फोर्स के वजह से ये कंडक्टर क्या कर जाएगा? इधर मूव कर जाएगा। ये क्या कर जाएगा? इधर ये मूव कर जाएगा बाबू। ये क्या कर जाएगा? मूव कर जाएगा इधर। अरे सिंपल है कि कंडक्टर था, उसमें करंट आई पास कर रहा था, लेंथ एल था, है ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या किया? इस कंडक्टर पे फोर्स लगाया एफ। इधर कैसे लगाया आपको हमने बता दिया, इधर कैसे फोर्स लगाया। तो इस फोर्स का इफेक्ट की वजह से क्या करेगा? कंडक्टर इसे मूव कर देगा। कैसे मूव कर देगा? ऐसे मूव कर जाएगा। देखिए ये मूव कर जाएगा, देख रहे हैं ना, है ना मजेदार। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में करंट कंडक्टर रखिए, करंट कंडक्टर यानी कि करंट उसमें पास कराइए, क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएगा, जैसे ही फोर्स लगेगा वो क्या कर जाएगा? मूव कर जाएगा, मूव कर जाएगा। तो देखिए मूव कर गया। सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कंडक्टर पे फोर्स इधर लग रहा है, इस फोर्स के इफेक्ट की वजह से ये कंडक्टर क्या कर जाएगा? इधर मूव कर जाएगा। इधर क्या कर जाएगा? ये मूव कर जाएगा, ये मूव कर जाएगा। बात समझ में आ रहा है? वेरी गुड। और एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल एक और, थर्ड एंड फोर्थ, बस दो एग्जाम्पल और लेंगे, उसके बाद आगे मूव करेंगे। हाँ तो एक क्रॉस का ले लेते हैं, एक डॉट का ले लेते हैं कि नहीं? चलो इसमें करंट का डायरेक्शन हम इधर ले लेते हैं, है ना। करंट का डायरेक्शन इधर ले लेते हैं, लेंथ जो भी है ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम, लेंथ से मतलब नहीं हमको भी, हमें कैलकुलेशन थोड़ी करना है। चलिए एक हम डॉट वाला ले लेते हैं, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। आपको किसी तरह का कोई डाउट नहीं आना चाहिए। चलिए इसमें मान लेते हैं करंट का डायरेक्शन ऐसे है ना। मैग्नेटिक फील्ड क्या है आपका? आउटवर्ड है, बाहर की तरफ। एक और ले ही लेते हैं, है कि नहीं। क्रॉस हमको अच्छा लगता है, इसीलिए बार बार क्रॉस बनाते हैं ना। ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। अब कौन सा ले भाई? ये भाई हम ऐसे ले लेंगे, है ना। करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ, करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ। चलो फटाफट डायरेक्शन बताना मैग्नेटिक फील्ड का, तो दिखाते हैं, बनाते हैं ना। मैग्नेटिक फील्ड आपका इसमें किधर है? अंदर की तरफ है। तो इसके कंडक्टर में जो कंडक्टर है इसमें करंट का जो डायरेक्शन इधर है, तो जस्ट इसका अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। तो इलेक्ट्रॉन का मोशन इधर हो गया। तो देखिए आपको जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, सॉरी इस पे जो फोर्स लग रहा है उसका आपको डायरेक्शन देखना है। तो आप क्या कीजिए? करंट के डायरेक्शन को देखिए और उसमें इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन देख लीजिए। अगर करंट का डायरेक्शन अगर इधर है तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, उसका अपोजिट डायरेक्शन होगा। अब जैसे इलेक्ट्रॉन का आपको अपोजिट डायरेक्शन मिला तो इलेक्ट्रॉन का मोशन यानी कि वेलोसिटी के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर लीजिए। बात समझ में आ रहा है? तो देखिए
मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर की तरफ। चलिए अंदर की तरफ हो गया अंदर की तरफ हो गया। देखिए 4 फिंगर। एंड थंब किधर होना चाहिए बाबू लोग? इस इलेक्ट्रॉन के मोशन की तरफ। तो मोशन इधर है यानी वेलोसिटी की तरफ। देखिए हमारा थंब इधर है। अब बताइए पाम किधर जा रहा है मेरा? ऊपर की तरफ। पाम ऊपर की तरफ यानी कि फोर्स ऊपर की तरफ जा रहा है। बट इलेक्ट्रॉन कैसा है? नेगेटिव। तो फोर्स क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा यानी कि इधर हो जाएगा। यानी कि इस कंडक्टर पे फोर्स किधर लगेगा? इधर की तरफ। तो ये कंडक्टर किधर मूव करेगा? किधर मूव करेगा? सिंपल मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर आपको इस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो कंडक्टर करंट करें कंडक्टर पे जो फोर्स लगा है अगर उसका डायरेक्शन आपको देखना है तो आपको कुछ नहीं करना है। करंट का डायरेक्शन देखिए। करंट का डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ले लीजिए एंड उसी इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आप फाइंड आउट कर लीजिए। देखिए करंट डायरेक्शन इधर है तो इसमें इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर होगा? इधर होगा। इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन किधर होगा? इधर होगा। है कि नहीं? चलिए अब मैग्नेटिक फील्ड किधर है? बाहर की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? बाहर की तरफ है। तो इस बार 4 फिंगर आपका बाहर की तरफ होना चाहिए एंड इलेक्ट्रॉन का मोशन किधर है? इधर है यानी थंब आपका इधर होना चाहिए। देख लीजिए मैग्नेटिक फील्ड बाहर। तो देखिए बाहर। इलेक्ट्रॉन का मोशन इधर है यानी वेलोसिटी इधर है तो थंब इधर है। पाम देखिए किधर है? पाम ऊपर है। पाम ऊपर यानी फोर्स का डायरेक्शन किधर है? ऊपर आ रहा है। बट ये इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो जस्ट फोर्स उल्टा कर देगा यानी ऊपर जो आ रहा था इलेक्ट्रॉन होने की वजह से नेगेटिव होने की वजह से उल्टा कर देगा यानी कि फोर्स इस पे नीचे की तरफ लगेगा। अब इस फोर्स के इफेक्ट की वजह से कंडक्टर नीचे की तरफ मूव कर देगा। नीचे की तरफ मूव कर देगा। समझ रहे बात को? गुड। सिमिलरली इसमें करंट का डायरेक्शन नीचे है तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर होगा? ऊपर की तरफ होगा। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर होगा? ऊपर की तरफ होगा। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऊपर। तो देखिए थंब ऊपर ले लिए। पाम किधर आ रहा है? इधर आ रहा है। पाम इधर आ रहा है। अगर आपका पाम इधर आ रहा है बट इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव है तो फोर्स किधर हो जाएगा? इधर यानी कि फोर्स इस पे इधर लगेगा तो ये मूव कर जाएगा इधर। तो आप बता सकते हैं ना कि कंडक्टर पे किधर फोर्स लगेगा। सारा चीज हो गया। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, है ना? चलिए कुछ स्पेशल केस है मैं आपको बता दूं। मैग्नेटिक फील्ड। हाँ ठीक। मैग्नेटिक बाहर हो गया, करंट इधर हो गया। वेरी गुड। हाँ ठीक। चलिए अब स्पेशल केस है और स्पेशल केस में आपका एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में बन जाएगा। एक क्वेश्चन नहीं मतलब एनसीईआरटी बेस्ड का क्वेश्चन बन जाएगा। आपका बोर्ड में भी क्वेश्चन आ सकता है, वो अभी जो बनाने वाला हूं। इसे ध्यान से देखिएगा। स्पेशल केस केस 1, इफ थीटा इज 0 डिग्री देन F इक्वल टू जो करंट करें कंडक्टर पे जो फोर्स लग रहा है इक्वल टू क्या लिखे थे? ILB साइन थीटा। यानी थीटा कितना लेंगे? 0 डिग्री यानी कि ILB साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? 0 यानी कि फोर्स इक्वल टू 0। अब सुनिएगा क्या हम कर दिए यहाँ पे, ध्यान सुनिएगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर कैसे रखा हुआ था याद कीजिए। एक काम करते हैं, इसको फिर से बताते हैं आपको, है ना? इसको फिर से बताते हैं। तो हम लोग जैसे पढ़े थे कि मैग्नेटिक फील्ड इसका डायरेक्शन इधर है और इसी में एक कंडक्टर हम लोग रखे थे कुछ ऐसे जिसका लेंथ L था, जिसमें करंट I पास कर रहा था एंड एंगल थीटा बना रहा था विथ V। तो इस पे फोर्स मैग्नेटिक फील्ड कितना लगाया था? तो सर सिंपल लगाया था F इक्वल टू ILB साइन थीटा। यही फोर्स लगाया था, यही लगाया था। तो अगर मैं बोलूं आपको कि अगर बोलूं कि अगर ये थीटा को अगर 0 कर दिया जाए तो क्या होगा? यानी कि सिंपल कि ये जो कंडक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई एंगल ही ना बनाए तब मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा इस पे? ध्यान से सुनिएगा।
ये जो कंडक्टर जो ये थीटा एंगल बना रहा है, मान लीजिए ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल ही ना बनाए, तो मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स कितना लगाएगा, समझ रहे हैं? तो सुनिए, तो वही हम बताना चाह रहे हैं केस 1 में कि अगर ये थीटा अगर 0 हो जाए, इफ थीटा इज 0 डिग्री, देन करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो फोर्स लगता है वो फोर्स क्या हो जाएगा, तो आई एल बी साइन थीटा, थीटा कितना 0 डिग्री, तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0, तो आई एल बी इंटू 0 इसके जगह पे, तो फोर्स क्या गया 0, क्या गया 0। यानी कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ अगर 0 डिग्री एंगल बनाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स नहीं लगाएगा। देखिए फोर्स क्या आया 0 आया। रिपीट फिर से कि अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल नहीं बनाएगा, यानी कि 0 एंगल बनाएगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स नहीं लगाएगा। देखिए फोर्स 0 आया कि नहीं, ये फोर्स 0 आया कि नहीं, ये फोर्स किसका है मैग्नेटिक फील्ड का, किस पे करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो कि 0 आ रहा है, कंडक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल नहीं बना रहा है। तो अब सोचो कि ये 0 डिग्री कब बनाएगा, ये तो समझ में आ गया कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल नहीं बनाएगा, यानी कि 0 डिग्री बनाएगा, तो इसे फोर्स लगेगा ही नहीं लगेगा 0। बट अब हमें सोचना है कि ये कब 0 बनाएगा, तो कब बनाएगा 0, तो देखना आप लोग, अगर इसी कंडक्टर को इसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम ऐसे रख देंगे, तो अगर हम इसी कंडक्टर को इसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम ऐसे रख दें, तो करंट ऐसे, लेंथ आपका इधर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड आपका इधर हो गया, मतलब इसी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम ऐसे रख देंगे, तो देखिए, तो बताइए अब मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बना ना सर, देखिए ना पहले ऐसे था, देखिए पहले ऐसे था तो देखिए एंगल बना रहा था, बट अब इसी कंडक्टर को हम अगर ऐसे रख देंगे, तो क्या एंगल बना रहा है क्या, नहीं। अब देखिए ना मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर पैरेलल हो गया, देखिए ना पैरेलल हो गया। अब पैरेलल केस में एंगल 0 डिग्री बनता है, एंगल बनता ही नहीं बनता है। बात समझ में आया? यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर कंडक्टर ऐसे रखा हुआ है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में अगर कंडक्टर रखा हुआ है और उससे करंट पास कर रहा है, तो बाबू क्या बोले, उसमें मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, उसमें मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। बात समझ में आ रहा है? फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर कंडक्टर 0 डिग्री एंगल बना रहा है, या बोलिए कि पैरेलल रखा हुआ है, तो उस पे मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगाएगा मैग्नेटिक फील्ड। देख लीजिए, बात समझ में आया, क्लियर हुआ? वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मोटर में हम यूज करेंगे, हम बोल रहे हैं बार बार मोटर में यूज करेंगे, और अभी हम उसका थोड़ा सा डेमो दिखा देंगे हल्का सा लास्ट में, क्लियर ना? हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट मोटर में हम यूज करेंगे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर कंडक्टर अगर पैरेलल है, यानी कि 0 डिग्री बनाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स नहीं लगाएगा। देख लीजिए, नहीं लगाया, क्लियर, वेरी गुड। चलिए केस 2 आते हैं। केस 2 ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लीजिए ये जो एंगल जो है 90 डिग्री हो जाए, तब अगर ये एंगल अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो क्या होगा, तो इफ थीटा यानी कि एंगल बिटवीन ए एंड बी या आई एंड बी जो भी बोलना है, ए एंड बी इज 90 डिग्री, है ना, देन करंट कंडक्टर पे जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा। तो सुनिएगा ध्यान से, क्या कह रहा है कि अगर ये कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, तो करंट कंडक्टर पे जो फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा वो कितना लगेगा। ठीक है, तो पहले डायग्राम बना देते हैं उसका, है कि नहीं? चलिए, और एक चीज इसको स्टार बना के लिखिएगा, आपका बोर्ड का क्वेश्चन हो सकता है, ये आपके बोर्ड के क्वेश्चन में हो सकता है, बाकी तो नहीं हो सकता है।
है, बट ये आपका एनसीईआरटी में इसके बारे में लिखा है, हम अपने तरीके से इसको बता रहे हैं, दूसरे तरीके से बता रहे हैं, है ना। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो आएगा आपका इस टॉपिक से, तो यही केस 2 का क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसको स्टार बना के लिख लीजिएगा। केस 2 ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट, मतलब क्वेश्चन जो आएगा आपका यहाँ से आज के क्लास से, तो आपका यही क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है बोर्ड में। और बाकी जो चीज आपको बता रहा हूँ आपको आगे की चीज में यूज करने के लिए, बाकी जो भी चीज बता रहा हूँ बाकी आगे की चीज यूज में, बट अगर यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड की बात करें तो आपका यहाँ से आएगा भी तो यहाँ से आएगा, इसलिए इसको स्टार बना लीजिए, 3 4 10 जितना बनाना बना लीजिए आप। हाँ, तो ये एंगल कितना हो जाए 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कब होगा, तो देखना ध्यान से, जब ये इसके पैरेलल था ऐसे तो 0 डिग्री बना रहा था, जब इसको हम ऐसे खड़ा कर देंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। देखो तो जब ऐसे था एंगल थीटा, बट जब हम इसको ऐसे कर दिए पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड का तो 0 डिग्री, बट अगर हम इसको ऐसे कर दें तो देखो 90 डिग्री बनने लगा। देखो तो दिखाते हैं बना के इसको, करंट देखो ऐसे जा रहा था, करंट दिखा दो ऊपर की तरफ, लेंथ आपका हो गया भाई, ये लोअर लेंथ इसका हो गया, है कि नहीं। अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड इधर है, कंडक्टर इधर है, एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं। देखो 90 डिग्री बन रहा है, देख लो ध्यान से, देखो यहाँ पे ऐसे हो गया, देखो हमने बोला था ना कि इसको क्या किया हमने ऐसे किया, देख लो। अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल 90 डिग्री बना रहा है कि नहीं। तो इस कंडीशन की बात करें, यानी कि थीटा इज 90 डिग्री, यानी कहने का मतलब कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच के कितना एंगल हो गया 90 डिग्री। डायग्राम आपका ऐसा हो गया। इस केस में यानी कि ऐसा सिचुएशन जब होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर पे कितना फोर्स लगाएगा ये बात करने वाला हूं। तो कितना लगाएगा ILB साइन थीटा, थीटा कितना 90। आपको पता है कि साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो 1 रखिए इसका, तो ये कितना हो गया ILB, बस ILB हो गया। अब सुनिएगा बच्चों, इफ फोर्स इक्वल टू ILB इस कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लगेगा, कौन लगाएगा मैग्नेटिक फील्ड। कब लगा है जब कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री था, तब लगा है, समझ रहे हैं। यानी कि जब कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री होगा तो उस कैरिंग कंडक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स ILB लगाएगा, यानी कि कंडक्टर में जो करंट पास कर रहा है लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड का तीनों का प्रोडक्ट है। एक चीज और है कि ये F इक्वल टू ILB साइन थीटा जो सॉरी ILB जो आया है ये फोर्स कब लगा है करंट कंडक्टर पे जब एंगल 90 डिग्री था तब। और किसके बीच का एंगल 90 डिग्री, कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, और इसी फोर्स को हम लोग मैक्सिमम फोर्स बोलते हैं। मैक्सिमम फोर्स ध्यान से सुनिएगा मैं जो बोल रहा हूं, यानी कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर पे जब मैग्नेटिक फील्ड उसको रखा जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड उस पे मैक्सिमम फोर्स कब लगाता है, तो आप बोलना है आपको कि जब कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा तब। ये आपका क्वेश्चन हो गया तैयार। क्वेश्चन पूछेगा आपसे या पूछा जा सकता है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं तो उस पे मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, तो बोलना है कि जब कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा तब। बट कितना फोर्स लगता है मैक्सिमम, तो बोलना है ILB। I यानी कंडक्टर से जो करंट पास करा वो, L यानी कि लेंथ ऑफ कंडक्टर, और जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा उसका स्ट्रेंथ B। क्लियर। तो ये ही आपका सबसे इंपॉर्टेंट था, है ना। सिंपल कि मैक्सिमम F मैक्सिमम फोर्स कितना लगेगा ILB, और ये कब लगता है when theta is 90 डिग्री, that is angle between conductor and magnetic field, angle between conductor and magnetic field
इज 90 डिग्री। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं, यही आपसे क्वेश्चन पूछेगा कहीं ना कहीं, आपको बोर्ड में पूछ सकता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर पे मैक्सिमम फोर्स कब लगता है। तो सिंपल बोलना है कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल 90 डिग्री होगा। तो या आप ये भी बोल सकते हैं कि कंडक्टर में जो करंट पास कर रहा है उस करंट के एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल 90 डिग्री होगा। तो क्लियर हो गया, बात समझ में आया अच्छे से? वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। क्लियर, वेरी गुड। चलिए अब जितना भी पढ़ाए हैं वो सब पे क्वेश्चन कर लेते हैं, हल्का सा क्वेश्चन में एक कंसेप्ट ही बता देता हूं आप लोगों को। मोटर में यूज करेंगे उसको, फिर आपको क्वेश्चन दे दूंगा उस पर। अभी आपको हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल नहीं बताया, बताऊंगा, मोटर पढ़ाऊंगा तब उसको बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। और ऐसे भी हम उसको यूज करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, उसको आपको याद रखना एज अ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, उसको यूज मत कीजिएगा। कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो कीजिएगा, मना नहीं कर रहे हैं, कीजिए। बट अगर हम एक चीज को अगर बता रहे हैं उसको हर जगह यूज कर रहे हैं, अगर हो रहा है तो हम उसको यूज करते रहेंगे, कंफ्यूजन नहीं ज्यादा होगा। क्लियर, जो आपको सुटेबल लगे वो यूज करो, कोई माना नहीं है ना, जो आपको अच्छा लगे करो, बट गलत मत करना। कोई भी चीज अगर यूज करते हो तो गलत नहीं करना है, किसी भी चीज को लेकर, है ना। अब एक चीज ध्यान से देखना, एक तरह का मतलब पॉइंट ही बना लो या जैसे भी करके इसको समझना। ये आपको यूज करेंगे हम मोटर में, वहां पे नहीं बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन है मन में, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। पहले क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उसके बाद ना फिर देखते हैं आप लोग क्या बताते हैं, है ना। ऐसा बता दूंगा अभी, बस सोचना है पहले, है ना। मान लीजिए हमें यहाँ आसपास में, मुझे पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता, तो मान लीजिए हमें पता करना है कि इस जगह में, यानी यही रूम है, और हमें पता करना है कि इसी रूम में मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का प्रेजेंस चेक करना है कि प्रेजेंट है कि नहीं यहाँ पे, यानी कि चेक करना है कि देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड या नहीं, यानी कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं आसपास में। आपको तो मैग्नेटिक फील्ड दिखेगा नहीं, वो इंसान तो है नहीं कि अच्छा ये मैग्नेटिक फील्ड है, बेटा कहाँ घूम रहा था, ले भाग इधर से, किसी को पकड़ लेगा, कोई गारंटी है कि नहीं। मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखेगा नहीं, वो नहीं दिखता है भैया, वो जादूगर है। अरे जादूगर नहीं बोल एकदम, मतलब क्या बोले उसको, ओह काश जिस दिन दिख जाता तो पता नहीं उसको नमस्कार कर लेते। बट मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिखता है, बट नहीं दिखता है तो हम कैसे करेंगे, सब पता करेंगे कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं है कि नहीं। सिंपली अगर बोलो कि अगर इस रूम में मैग्नेटिक फील्ड है तो हम थोड़े फील कर पाएंगे कि अच्छा मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं है, नहीं फील कर पाएंगे हम। तो कैसे पता करेंगे कि सर यहाँ पे आसपास में मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि प्रेजेंस चेक करना है कि यहाँ पे आसपास में मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं, चेक करना है। तो चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैं बता दूं, कंपास नीडल का यूज करते हैं, कंपास का यूज करते हैं। यानी कि मान लीजिए आसपास में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है और हाथ में आपका कंपास है, तो उसका जो नीडल होगा वो डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड आसपास में है ही नहीं तो उस पर फोर्स कहां से लगेगा। बट अगर मान लीजिए कि हम एक रूम में गए और कंपास हाथ में था, देखे कि उसका नीडल डिफ्लेक्ट कर गया। अब जैसे डिफ्लेक्ट कर गया तो हमें क्या लगा कि हमने डिफ्लेक्ट किया, गलती से हिल गया, कोई आत्मा के हिला के चल गया, नहीं। मैग्नेटिक नीडल को सिर्फ एक ही हिला सकता है, वो है मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हम एक रूम में गए और हाथ में मेरा कंपास नीडल था और हमने देखा कि कंपास नीडल डिफ्लेक्ट कर गया, हिल गया,
इसका मतलब उस रूम में आसपास में मैग्नेटिक फील्ड है और वही मैग्नेटिक फील्ड उस कंपास नीडल पे फोर्स लगाया जिसकी वजह से डिफ्लेक्ट किया। तो जैसे डिफ्लेक्ट किया हम पता कर लिया, अच्छा बेटा आसपास में तो है मैग्नेटिक फील्ड और वही ससुरा इस पे फोर्स लगा रहा है जिसके वजह से ये डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो हम मैग्नेटिक फील्ड का प्रेजेंस किससे चेक करते हैं? कंपास नीडल से, हम उसी से चेक करते हैं। अगर मान लो कि रूम में है और रूम में मान लो कि हम गए और कंपास नीडल लेके गए, देख रहे डिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा है, मतलब रूम में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। बट जैसे रूम में गए, मान लो डिफ्लेक्ट कर दिया, नीडल डिफ्लेक्ट कर दिया, डिफ्लेक्ट किया, इसका मतलब आसपास में रूम में मैग्नेटिक फील्ड है, उस जगह मैग्नेटिक फील्ड है जहां पे डिफ्लेक्ट किया है। क्यों? क्योंकि वही मैग्नेटिक फील्ड तो उस नीडल के फोर्स लगा के डिफ्लेक्ट कराया है। तो अगर मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट करे तो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर नहीं करे तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है आसपास में। क्लियर? तो आसपास में मैग्नेटिक फील्ड है नहीं है उसको चेक करने के लिए, प्रेजेंस चेक करने के लिए, बताने के लिए क्या यूज करते हैं? कंपास नीडल यूज करते हैं, है ना। दिमाग में आ गया था तो हम बता देंगे, ठीक है। चलिए चलिए यहाँ पे जो बता रहे थे इसको समझिएगा। ये मोटर में हम यूज करेंगे इसको। चलिए इधर से करंट जो भी है हमारी करंट इधर से आ रहा है। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड की तरफ है। इस रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये क्या है? एक रेक्टेंगुलर लूप बोल सकते हैं, है ना। एक रेक्टेंगुलर लूप है, ये एक रेक्टेंगुलर लूप है। और ये जो है ना आपका एक बैटरी से या चाहे सोर्स से, जो भी आपका सोर्स है, एनर्जी सोर्स जो भी है ना, ये लगा हुआ है जिससे करंट आपका इस तरह से मूव कर रहा है, इस तरह से आपका मूव कर रहा है, करंट आपका मूव कर रहा है। इधर फोकस मत कीजिए, फोकस इधर कीजिए। इधर कहां से आ रहा है उससे मतलब मत रखिए फिलहाल। फिलहाल समझिए करंट तो आया है कहीं ना कहीं से, देखिए आया करंट ऐसे। इसमें भी देखिए करंट आपका इधर से आया है कि नहीं? ये क्या है? एक रेक्टेंगुलर लूप है, करंट आपका इधर पास कर रहा है। तो हम नाम दे देते हैं A B C D। इसका जो नाम है वही दे देते हो, ABCD दे देते हो। काहे दे देते हो भाई? मन करत हो इसीलिए दे देते हो। चलो करंट, यस यस यस। डायग्राम गलत बन गया, डायग्राम गलत बन गया है, सॉरी बच्चों। डायग्राम हम लोग उल्टा बना दिए हैं, थोड़ा सा इसको डायग्राम को चेंज किया जाए। डायग्राम गलत बन गया बच्चों, सॉरी फॉर दैट। लग गया नहीं, बट इसका यूज हम मोटर में करेंगे। अभी देख लीजिए और तब आपको पूरा मजा आ जाएगा कि अच्छा एलओजी मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे हमको मैग्नेटिक फील्ड बनाना था, अंदर की तरफ नहीं बनाना था। ABCD मैग्नेटिक फील्ड। इसी में एक और बनाया था जी, उसको भी बना देते हैं। ABCD मैग्नेटिक। अभी जो भी पढ़ा है ना सब इसका यूज कर देते हैं। देखिएगा, देखिए क्या है? एक रेक्टेंगुलर लूप है और ये रेक्टेंगुलर लूप में करंट देखिए आपका ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे, और इसमें आपका ऐसे मूव कर रहा है ना। दोनों डायग्राम सेम है बट करंट का डायरेक्शन उल्टा पुल्टा है। इसमें आपका ऐसे जा रहा है करंट और इसमें आपका ऐसे करंट जा रहा है ना। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। अब सुनिएगा यहां पे इस लूप को ध्यान से देखिए, A एंड C एक कंडक्टर पार्ट हो गया, मतलब एक ही लूप का देखिए ये वाला पार्ट है कि नहीं। फिर ये देखिए है दूसरा पार्ट,
फिर आप देखिए इसको देखिए, फिर आप इसको भी देख सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं। इसको देखने की जरूरत नहीं है, बाहर होता है, अंदर बन गया थोड़ा सा तो बाहर बन लीजिए, इसको देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना देखिए ए सी डी बी को। अगर मैं 1 by 1 को अगर कंसीडर करते हैं एसी को, तो पहले अगर हम एसी को कंसीडर करते हैं फॉर एसी, तो बताइए ये जो है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में है कि नहीं? देख लीजिए ध्यान से, ये एसी जो है मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है क्या एसी पे फोर्स लगाएगा? नहीं लगाएगा। ये जो आपका एसी जो है मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल ही है, देखिए ना, देखिए पैरेलल है। तो क्या इस पे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा? नहीं लगाएगा। तो एफ एसी यानी कि एसी पे फोर्स नहीं लगाएगा, क्योंकि अभी तो हम पढ़े कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर कंडक्टर पैरेलल है तो एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री बनेगा। तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगाएगा, तो एसी पे फोर्स नहीं लगाएगा, 0 का। क्लियर? नेक्स्ट, सिमिलरली इसको देखिए ध्यान से, क्या इस पे फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा ना सर, इस पे भी फोर्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? तो देखिए ये भी जो छोटा सा कंडक्टर जो है, ये वाला पोर्शन, ये भी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में, देख लीजिए एंगल बना नहीं है, तो इस पे भी फोर्स क्या होगा? 0 होगा। इस पे सर, इस पे भी फोर्स 0 होगा, क्योंकि ये भी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, तो ये भी फोर्स नहीं लगाएगा। इस पे भी फोर्स मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाएगा। इस पे भी फोर्स 0, इस पे भी फोर्स 0, इस पे भी फोर्स 0। इस पे आते हैं, आय आय आय, इस पे आते हैं। अब बताइए एबी के लिए अगर बात करें, अगर फॉर एबी के लिए अगर बात करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। एबी जो कंडक्टर है, अरे एक ही लूप के अंदर के देखिए, एक कंडक्टर, 2 कंडक्टर, 3 कंडक्टर, ऐसे बहुत सारा है। एक ही लूप है, बट उसी में देखिए एक आपका एबी है, एक आपका एसी है, एक हमारा सीडी है। तो हमने एसी पे देखा फोर्स नहीं लग रहा है, बिकॉज पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड का, एंगल 0 डिग्री बनाया, दैट्स व्हाई 0 फोर्स लग ही नहीं रहा उस पे। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। इसको ध्यान से देखिए, ये जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर है, देख लीजिए आप, है कि नहीं? अरे वाह, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे है, और इसी मैग्नेटिक फील्ड का ये जो एबी जो है परपेंडिकुलर, देख लीजिए। अरे यार, परपेंडिकुलर के केस में फोर्स इस पे कितना लगेगा? मैक्सिमम कितना? ILB लगेगा। मान लीजिए इसका लेंथ कितना है? L है। इसका लेंथ कितना है? L है। करंट कितना जा रहा है? I जा रहा है। तो एसी पे एबी पे फोर्स कितना लगेगा? तो एबी पे फोर्स जो मैग्नेटिक फील्ड है कितना लगेगा? फोर्स एबी इक्वल टू, इसमें करंट जो आई पास करा आई, एंड एबी का लेंथ एल इंटू जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा उसका स्ट्रेंथ। कब लगता है ये फोर्स? जब 90 डिग्री होता है। बताइए ये 90 डिग्री है कि मैग्नेटिक फील्ड का? मतलब इस पे फोर्स लग रहा है, बट कितना? मैक्सिमम फोर्स लग रहा है। मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम फोर्स, यानी कि एबी पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम फोर्स लग रहा है। वाई? क्योंकि ये भी मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर है, देख लीजिए। इसलिए कितना? ILB। क्लियर? चलिए सीडी पे देख लेते हैं। तो सीडी का करंट आई, लेंथ एल ही होगा। इसका अगर लेंथ एल है, इसका भी भैया एल ही होगा, ऐसा थोड़ी बड़ा छोटा नहीं, एल ही है। बताइए ये सीडी भी जो है मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर है कि नहीं? देख लीजिए। तो इस पे भी फोर्स उतना ही लगेगा, यानी कि अगर हम सीडी की बात करें पप्पा, अगर सीडी की बात करा जाए तो एफ सीडी मैक्सिमम ही लगेगा, मैक्सिमम ही लगेगा। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री बना रहा है वो सीडी मैग्नेटिक फील्ड के साथ। क्लियर हो जाता है? बट क्वेश्चन अब उठता है कि इस पे तो फोर्स नहीं लगा, तो इसके जिक्र ही नहीं करेंगे। इस पे फोर्स नहीं लगा, इसकी भी बात करेंगे। इस पे भी फोर्स नहीं लगा, बात नहीं करेंगे। बट इस पे लग रहा है, तो इस पे कितना लग रहा है? इतना। इस पे कितना लग रहा है? इतना। बट ये मैग्नीट्यूड है, बट डायरेक्शन सर
इस पे जो फोर्स लगा है, मैग्नेटिक फील्ड जो लगाया है, उस फोर्स का डायरेक्शन बताइए। इस पे जो फोर्स लगा है मैग्नेटिक फील्ड द्वारा, उसका फोर्स का डायरेक्शन बताइए। है ना मजेदार? चलिए बताता हूँ आपको। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा इसको साफ करने वाला हूँ बच्चों, डायरेक्शन के लिए, है ना, क्योंकि बहुत गंदा दिख रहा है। ये सब ये लेंथ वगैरह हटा देते हैं। इतना तो समझ में आ ही गया होगा क्या हो रहा है। ये की हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं चलो कुछ भी हो रहा होने दियो। चलो बच्चों, हमने बोला कि ये जो आपका कंडक्टर है मैग्नेटिक फील्ड में है 90 डिग्री पे। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब हमको इस कंडक्टर पे यानी कि AB जो आपका पार्ट है, AB पे मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है ये बताना है। हमने सिखाया आपको करंट का डायरेक्शन ढूंढिए। करंट का डायरेक्शन किधर है? B to A है। तो इस कंडक्टर में, इसमें AB में इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन किधर होगा? नीचे की तरफ। करंट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर होगा? नीचे की तरफ। तो आप दिखा नहीं सकते समझने के लिए कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर होगा? नीचे की तरफ। इसके अंदर नीचे की तरफ, तो अंदर की तरफ हो गया। अब इसका यूज कीजिए, बहुत बड़ा हथियार है ये। इतना हाथ में ताकत होता है, देखो ताकत है। मैग्नेटिक फील्ड आपका इधर है, लीजिए जी आपका इधर हो गया। इसमें इलेक्ट्रॉन का जो मोशन का जो डायरेक्शन नीचे की तरफ, बट आप हम ऊपर दिखा दी, गलत बात है। लीजिए सर, मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गया, यस परफेक्ट। इलेक्ट्रॉन का मोशन की डायरेक्शन, वेलोसिटी डायरेक्शन नीचे, यस थंब भी नीचे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर। पाम किधर जा रहा है? बाहर की तरफ। पाम किधर? बाहर की तरफ। पाम बाहर की तरफ, बट ये इलेक्ट्रॉन है सर, जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे। तो अगर हम मोशन के हिसाब से देखें, चार्ज के मोशन के हिसाब से, तो हमारा पाम बाहर आ रहा है, बट इलेक्ट्रॉन है उसको अंदर की तरफ कर देंगे, उल्टा कर देंगे। यानी कि AB पे जो फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड, वो अंदर की तरफ लग रहा है। किधर? अंदर की तरफ लग रहा है। क्लियर? चलिए नाउ CD क्या आते हैं। CD में करंट का डायरेक्शन नीचे है, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर जाएगा? ऊपर की तरफ हो जाएगा सर। वाह सर। चलिए मैग्नेटिक फील्ड इधर, यस, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऊपर, परफेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या मतलब मोशन ऑफ चार्ज ऊपर की तरफ, वेरी गुड। पाम किधर? अंदर की तरफ आ रहा है, अंदर की तरफ, बट इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव, तो हम क्या कर देंगे? उल्टा बाहर की तरफ। यानी कि CD पे फोर्स का डायरेक्शन किधर आ गया? बाहर की तरफ आ गया। ये अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ। तो देखिए कैसे फोर्स लगा है, ध्यान से देखिए। ये वाला पे फोर्स अंदर की तरफ लगा है, ये वाला पे बाहर की तरफ लगा। यानी कि ये जो CD है, CD को बाहर की तरफ लगा रहा है, और AB जो है अंदर की तरफ लगा रहा है। तो देखिए कैसे घूमने लगेगा। अरे भाई, इस फोर्स का इफेक्ट पड़ेगा ना, इस पे तो नहीं लग रहा है, तो उस पे तो इफेक्ट ही नहीं पड़ने वाला है। बट इस पे फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, इस पे बाहर की तरफ, तो इस फोर्स की वजह से मूव तो करेगा ना। तो देखिए कैसे करेगा, ये अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ। तो दिखेगा ऐसे घूम जाएगा। ये इस पे क्या करेगा? ऊपर की तरफ लगा रहा है ऐसे, तो ये इधर मुड़ेगा, ये अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ, यानी कि ऐसे ये घूम जाएगा, ये ऐसे घूम जाएगा। देखिए कैसे घूमेगा, ध्यान से देखिएगा। ये आपका AB है और ये CD है। देखिए अभी आपको बता दे रहा हूँ, मोटर पे बहुत आसान हो जाएगा, इतना इजी हो जाएगा कि हमको समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा वहां पे, ऐसे ही समझ में आ जाएगा। बट अभी हम पढ़ाया तो उसी का यूज कर दे रहा हूँ, तो आपको मतलब नहीं फील आ जाएगा, वाह सर ऐसा भी होता है क्या, वही आपको बता रहा हूँ। ये आपका CD और AB, ये AB पे अंदर की तरफ फोर्स, मतलब अंदर की दबाएगा इसको। ये जो है CD इसके ऊपर की तरफ लगा है, तो देखिए कैसे मूव करेगा। ये बाहर की तरफ, तो ऊपर बाहर क्या है? ये अंदर, तो ये घूम जाएगा ऐसे, ये घूम जाएगा, ये घूम जाएगा। कैसे घूमेगा? ऐसे। यानी कि कैसे घूमेगा बाबू? इस एक्सिस के बाद घूमेगा कैसे? ऐसे। इसको बोलेंगे क्लॉकवाइज। ये ऐसे घूम रहा है, ऊपर से देखेंगे तो कैसे घूमेगा? ये क्लॉकवाइज घूमेगा। बात समझ में आया? तो देखिए अभी जो भी हमने बताया, क्या हमने इसमें यूज किया, और ये आपका मोटर में होता है।
मोटर में एकदम सेम वर्क होता है, सेम टू सेम होता है। समझिए, मोटर को 50% आपको बता दिए हैं। तो मोटर क्या होता है, मोटर क्या होता है सिंपल, अगर अभी मैं बता नहीं रहा हूँ, बस सिंपल ऐसे बोल देता हूँ, है ना, कि बता नहीं रहा हूँ अभी आपको। मोटर क्या होता है सिंपल, कि वो इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है, इलेक्ट्रिकल यानी करंट, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है, घूमता है यानी कि रोटेशन करता है, तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इधर साफ वगैरह लगाता है, बताएंगे वो सब, बट फिलहाल मोटर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी। समझ में आया? तो ये हम पढ़ाएंगे, हम मोटर पढ़ाएंगे डिटेल में, अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे उस पर। बट फिलहाल अभी हम जो पढ़े हैं उसका यूज कर दिए कि नहीं, क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं होगा, अगर डाउट होगा तो आपको बताइएगा। अब आपको बताना है, ये होमवर्क में आपका है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या आपको बताना है आंसर में, कि ये जो आपका ABCD जो है ये रोटेट करेगा किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ये हमने देखा क्या किया, ये ऐसे किया, यानी कि ये क्लॉकवाइज घुमा है, क्लॉकवाइज है ना, देखिए क्लॉकवाइज, ये क्या है, क्लॉकवाइज। ऐसे ये क्या ऊपर से हम देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, वेरी गुड। अब आपको बताना है कि ये आपका सेम काम है, सेम है, करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दिए हैं, तो आपको बताना है कि ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है, और हम देखना चाहते हैं कि कितना का सही है। और लास्ट टाइम जो भेजे आंसर उसका हम कमेंट बॉक्स में ही रिप्लाई कर देंगे सबको, कि किसका करेक्ट है किसका करेक्ट नहीं है। लास्ट लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन हमने पूछा था, है ना, तो उसका आंसर करेक्ट किसका है किसका नहीं है उसका हम कमेंट बॉक्स में ही रिप्लाई दे देंगे। क्लियर? गुड। तो इसका भी आपको आंसर कहाँ लिखना है, कमेंट बॉक्स में, कि रोटेशन किस डायरेक्शन में करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लियर? सेम टू सेम है। क्लियर?